सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। तो अब हम इसके बारे में पूरा जानेंगे कि राहु की महादशा चल रही होती है उसमें केतु की महादशा क्या परिणाम होते हैं उसमें। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दूसरी बात में आप इसको लाइक कर दें वीडियो को और अच्छे अच्छे से कमेंट दें ताकि मेरा हौसला उनसे बढ़ता रहे। तो अब हम बात जानेंगे इस वीडियो में कि अगर आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो कुछ उपाय करके इसके परिणामों को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि राहु केतु जिस भी राशि में बैठ जाते हैं उसी राशि के वो स्वामी हो जाते हैं, उसी के हिसाब से उसी राशि स्वामी के हिसाब से वो अपने फल देने लगते हैं। यदि केतु आपकी कुंडली में वृषभ में बैठ गए हैं, मिथुन में बैठ गए हैं, कन्या में बैठ गए हैं, तुला में बैठ गए हैं, कुंभ में बैठ गए हैं या मकर में बैठ गए हैं तो थोड़े से परिणाम उनके अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, इनसे अलग अन्य राशियों में बैठ गए तो शायद उनके परिणामों में थोड़ी शुभता देखी जाती है। हमें किस ग्रह की महादशा में कैसे परिणाम मिलते हैं ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस अवस्था का वो ग्रह है। तो बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करके, बहुत सारी चीजों को देखकर तब इसका फलाफल निकाला जाता है कि वो ग्रह किसकी महादशा में कैसा फल दे रहा है। तो अब हम जानेंगे कि राहु में जो राहु की महादशा है, मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु में केतु की अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होती है। तो इस बीच में केतु क्या क्या परिणाम करते हैं हम इस बारे में आज बात करेंगे। शास्त्रों में भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि शनिवत राहु मंगलवत केतु, यानी कि जो राहु है वो शनि के जैसा उनका स्वभाव है और जो केतु है वो मंगल की तरह उनका स्वभाव है, मंगल की तरह वो फल देते हैं। यह ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। यदि हम राहु की तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि राहु की कैसे फल होते हैं, किस भाव में बैठते हैं तो कैसा फल करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन आज हम राहु में केतु की अंतर्दशा के बारे में बात कर रहे हैं। केतु जिस भी भाव में बैठ जाते हैं या किसी ग्रह के साथ युति में बैठ जाते हैं तो उसके फलों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब डिपेंड करता है वो शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं कि वो मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसके फलों में उत्कृष्टता देखी जाती है। केतु के जो कारकत्व हैं वो आध्यात्म से हमें जोड़ते हैं, मतलब आध्यात्म है, मोक्ष है, हर प्रकार का ज्ञान भी हमें केतु से मिलता है। जो इनके कारकत्व, केतु डिटैचमेंट भी देता है। अगर केतु खराब है आपकी कुंडली में तो जिस भी भाव में बैठा है उस भाव के जो चीजें होंगी उनसे हमें डिटैचमेंट भी दे देता है। कई बार ये भी देखने में आता है, वो भाव से हमें पता चलता है कि किस भाव में बैठे हैं केतु। केतु इतना सेल्फ एनालाइजिंग करा देता है कि इंसान की आस्था भगवान में, इंसानों में से हटके भगवान में चले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ मतलब चले जाते हैं, ईश्वर की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। तो ईश्वर में आस्था उनकी बढ़ जाती है। धर्म कर्म धर्म कर्म का ज्ञान बहुत हो जाता है जिसके केतु बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति को यदि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपका स्वस्थ शरीर होगा, आपको स्वस्थ शरीर दे देंगे और व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होगा, एक अच्छे पद पर होगा, दीर्घ आयु होगा, व्यक्ति की आयु में वृद्धि कर देते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे है, पैतृक संपत्ति से युक्त होता है वो व्यक्ति, देश विदेश घूमने वाला होता है, आपको देश विदेश का भ्रमण केतु करा देते हैं। धार्मिक विचार होंगे व्यक्ति के, अगर केतु अच्छा है तो उसके धार्मिक विचार होंगे। सोशल वर्कर बहुत अच्छा होगा, बहुत सारा सोशल वर्क करेगा। मतलब ये रहता है कोई इंसान मेरे सामने से भूखा ना जाए, अपना भी खाना मैं उसे खिला दूं, बेशक मैं भूखा रह जाऊं, तो केतु कुछ ऐसा भी कर देते हैं। कुटुंब परिवार में का पिता का आज्ञाकारी होता है वह व्यक्ति
के केतु अच्छे होते हैं। केतु मोक्ष का भी कारक माना जाता है, केतु हमें मोक्ष भी दिला देते हैं। यदि केतु कुंडली में खराब है तो व्यक्ति का शरीर जो है वो कमजोर रहेगा। व्यक्ति को आप कितना भी कुछ भी खिला लो, व्यक्ति कमजोर ही रहेगा, गरीबी रहेगी, व्यक्ति एडिक्ट होगा, नशे बहुत करेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, डरपोक होगा, गंदगी में रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्ति को अजीब सा भय रहता है केतु की महादशा में, या केतु की जब भी अंतरदशा आती है, अगर केतु खराब रहता है। जो पैतृक संपत्ति मिली है उसको भी बेच लेगा, उसका भी विनाश कर देगा, अपनी आदतों की वजह से उसका भी विनाश केतु कर देगा। केतु खराब हो तो व्यक्ति बार बार अपने व्यापार में चेंजेस करता रहेगा, क्योंकि वो टिकेगा नहीं। वो बार बार मैं ऐसे भी करके देख लूं, मैं ऐसे भी करके देख लूं, तो बार बार अपने व्यापार को वो चेंज करेगा। केतु खराब हो तो मतलब इंसान को डॉग बाइट हो तो मतलब कुत्ता काट लेगा, उसे बंदर से कोई हानि हो जाएगी अगर केतु खराब है आपका। इस तरह से व्यक्ति को घबराहट बनी रहती है, अजीब सा डर बना रहता है कि मैं बाइक चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं घर से निकलूंगा तो ये ना हो जाए, मैं पंखे के नीचे सो रहा हूँ ये पंखा मेरे ऊपर ना गिर जाए। मतलब कुछ अजीब सा अनजाना सा डर बना रहता है, भय बना रहता है जब केतु आपकी कुंडली में खराब होता है और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही होती है। राहु में केतु की अंतरदशा वैसे ज्यादा सुखद नहीं होती, या तो आपकी कुंडली में राहु अच्छे परिणाम देगा या आपकी कुंडली में केतु अच्छे परिणाम देगा, दोनों में से एक ही अच्छे परिणाम देता है। तो ये होता है कि जब राहु की महादशा चलती है तो उसमें केतु के परिणाम थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप अपनी जो आय है उसमें आप वृद्धि करने के लिए सोचेंगे कुछ भी अनैतिक तरीके से, तो आपको रिश्वत लेनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, आप कुछ भी अनैतिक कार्य करेंगे और अपनी आय में वृद्धि करने की सोचेंगे। खाने पीने में आपके काफ़ी बदलाव होंगे उस समय में, जब आपकी मतलब राहु में केतु की अंतरदशा चल रही होगी तो उसमें आपके खाने पीने में बहुत बदलाव हो जाएंगे। आपके मित्र जो संगी साथी होते हैं वो आपको गलत संगत में धकेलने की कोशिश करेंगे, आपको गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके जो कामकाज चल रहे होंगे उनमें अचानक कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा, अचानक कहीं आग लग जाएगी किसी चीज़ में, या कुछ भी बड़ा सा काम हो जाएगा, अचानक वो काम चलते चलते मतलब रुकावटें उनमें आने लगेगी जब राहु में केतु चल रहा होता है। जब राहु में केतु है तो आप धर्म कर्म से अलग हट जाते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि नहीं रहती, आस्था नहीं रहती, आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उस टाइम में भगवान में आस्था आपकी कम हो जाती है। आपकी मैरिड लाइफ में भी समस्याएं होने लगती हैं, मैरिड लाइफ में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुटुंब परिवार में भी कलह कलेश का माहौल बना रहता है जब राहु में केतु आपके चलते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइम में आपकी पढ़ाई में जरूर कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी अगर आपके राहु में केतु आ गए हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो। मानसिक अशांति आपकी बनी रहती है, खासकर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर आपको मानसिक अशांति बनी रहती है। यदि इस समय आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ भी उपाय मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से आपको निश्चित लाभ होंगे और आपको कर भी लेने चाहिए। कि कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो कुछ उपाय करने से यदि हमें लाभ मिल रहा है तो हम क्यों ना करके उनका लाभ उठाएं। तो केतु की शांति के लिए केतु के मंत्र का, बीज मंत्र का हमें जाप कर लेना चाहिए 108 बार। जो केतु का मंत्र होता है ओम के केतवे नमः, इसका बीज मंत्र कर लेना चाहिए रोज 108 बार में। आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं जब आपके केतु की राहु में केतु की अंतरदशा चल रही है। केतु से संबंधित आप दान कर सकते हैं। इस समय में जो केतु की वस्तुएं हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। आप केतु का यंत्र भी धारण कर सकते हैं। अगर यंत्र आपने धारण नहीं करना है तो अपने मंदिर में जो पूजा स्थान है वहां पर उसको रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। जब आप केतु का बीज मंत्र करते हैं तो वो आपके सामने होना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं जब केतु राहु में केतु की अंतरदशा चल रही है। रुद्राक्ष के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं तब बताऊंगी आपको कि किस ग्रह की दशा में कैसे रुद्राक्ष से हम लाभ पा सकते हैं।
तो केतु की जब अंतर्दशा चल रही हो राहु में, तो क्या करना है आपको, नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, केतु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि काला सफेद कंबल, वो चेक वाला नहीं होता, काला सफेद कंबल, तो उसका आप किसी धार्मिक स्थल पे दान कर सकते हैं। और तिल, जो तिल है, काले फूल हैं, कस्तूरी है, ये केतु के कुछ चीजें होती है, इनको दान कर लेना चाहिए। घर में छिपकली घूमती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी छिपकली हो जाती है ना, कई बार इधर उधर घूमती रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस टाइम में घर में ज्यादा छिपकलियां नहीं घूमनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ उनका उपचार कीजिए, वो चली जाती है। इस समय में कई लोगों को बहुत सारी मतलब जो जब सो रहे होते हैं ना, तो जब केतु की अंतर्दशा चल रही है तो बहुत सारा पानी दिखाई देगा, समुद्र दिखाई देगा, आप उसमें फंसे हुए दिखाई देंगे। उनको ऐसे ऐसे सपने आते हैं रात में सोते हुए। तो इसका ये भी कारण होता है कि आपके घर में कोई ना कोई पितृदोष भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि घर में SSW, जो साउथ वेस्ट होता है, वो राहु केतु का स्थान होता है, उसमें ध्यान रखना है। उसमें कोई भी ज्यादा गंदगी नहीं रखनी है, उसका ट्रीटमेंट देकर रखना है। और SW, ये पितरों का स्थान होता है, यानी कि साउथ वेस्ट, ये पितरों का स्थान होता है। हमें यहाँ पर पूरी साफ सफाई रखनी है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा, सोमवार या गुरुवार को आप पीपल के वृक्ष पर मौली बांधकर, यानी कि जो कलावा होता है उसका एक पूरा घेर लेकर, वो बांधकर और जल आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं जब राहु में केतु की अंतर्दशा चल रही है और आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। शिवलिंग पर आप काले तिल, जौ, दूध और नीले फूल अर्पित कर सकते हैं, और बाद में दूध, उन सब के बाद में आप अर्पित कीजिए। आशा करूंगी कि इस टाइम में, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, इस टाइम में गणेश जी की जो पूजा होती है वो विशेष फल देती है। आप माँ सरस्वती की पूजा भी इन दिनों कीजिए, आपको लाभ होगा, आपको और ज्यादा ज्ञान मतलब मिलेगा उस टाइम में। आशा करती हूँ यह जो जानकारी है वो आपके लिए लाभप्रद रही होगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ ऐसे ही। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।